साई राम। टीम साईं पूजा से मैं आंचल आप सभी भक्तों का साईं पूजा चैनल पर हार्दिक स्वागत करती हूँ। आज मैं आप सभी भक्तों के समक्ष श्री साईं सच्चरित्र से प्राप्त होने वाली शिक्षा आप सभी भक्तों के समक्ष प्रस्तुत कर रही हूँ। अध्याय 28 में एक त्रिशूल और पिंडी में बताया गया है बाबा ने किस तरह से अपने भक्त मेघा को दर्शन दिए और जो उन्होंने मेघा से कहा उनके द्वारा हम अपने जीवन में किस तरह से शिक्षा प्राप्त कर सकते हैं, आइए जानते हैं। त्रिशूल और पिंडी अध्याय 28 में है। तो मेघा बाबा को स्नान कराया करता था। पहले वह बाबा को मस्जिद में कराता था और फिर वाड़े में नाना साहेब चंदोरकर द्वारा प्राप्त उनके बड़े चित्र को, और ये क्रम 12 मास तक चलता रहा। तो बाबा ने उसकी भक्ति और विश्वास दृढ़ करने के लिए उसे दर्शन दिए। एक दिन सुबह सुबह मेघा जब अपनी शैया पर पड़ा हुआ था तभी उसे उनके श्री दर्शन हुए। बाबा ने उसे जागृत जानकर अक्षत फेंके और कहा कि मेघा मुझे त्रिशूल लगाओ। इतना कहकर वे अदृश्य हो गए। उनके शब्द सुनकर उसने उत्सुकता से अपनी आंखें खोली, परंतु देखा कि वहां कोई नहीं है, केवल अक्षत ही यहाँ वहां बिखरे पड़े हैं। तब वह उठकर बाबा के पास गया और उन्हें अपना स्वप्न सुनाने के पश्चात उसने उन्हें त्रिशूल लगाने की आज्ञा मांगी। बाबा ने कहा कि क्या तुमने मेरे शब्द नहीं सुने कि मुझे त्रिशूल लगाओ? वह कोई स्वप्न तो नहीं, बल्कि मेरी प्रत्यक्ष आज्ञा थी। मेरे शब्द सदैव अर्थपूर्ण होते हैं, थोते पोचे नहीं। मेघा कहने लगा कि आपने दया कर मुझे निद्रा से तो जागृत कर दिया, परंतु सभी द्वार पूर्ववत ही बंद देखकर मैं भ्रमित हो उठा कि कहीं मैं स्वप्न तो नहीं देख रहा था। तो बाबा ने आगे से कहा कि मुझे प्रवेश करने के लिए किसी विशेष द्वार की आवश्यकता नहीं है। ना मेरा कोई रूप है, ना ही मेरा कोई अंत है। मैं सदैव सर्वभूतों में व्याप्त हूँ। जो मुझ पर विश्वास रखकर सतत मेरा ही चिंतन करता है, उसके सब कार्य मैं स्वयं ही करता हूँ और अंत में उसे श्रेष्ठ गति देता हूँ। तो बाबा अपने इस अध्याय के माध्यम से हम सभी भक्तों को ये मैसेज देते हैं कि मेरी भक्ति करो और मुझ पर विश्वास दृढ़ रखो, मैं तुम्हें अवश्य अपने दर्शन दूंगा। और बाबा साथ ही साथ ये कहते हैं कि मेरे जो शब्द हैं सदैव अर्थपूर्ण होते हैं, कभी उनमें असत्य नहीं होता। जो मैंने वचन दिए हैं अपने 11 वचन, वो असत्य नहीं है, वो सत्य है। और ये कहते हैं कि मैं स्वयं ही सब कार्य करता हूँ, जो मेरा सतत चिंतन करता है, जो मुझ पर विश्वास रखता है। बस हमें आवश्यकता है तो श्रद्धा और सबूरी की। तो बाबा पर अपना विश्वास बनाए रखें, बाबा की भक्ति करते रहें, बाबा का नाम स्मरण करते रहें। साईं 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 का जाप निरंतर करते रहें। चलिए अब मैं अपनी वाणी को विराम देती हूँ और आशा करती हूँ आपको ये एपिसोड अच्छा लगा होगा। ओम साई राम, जय साई राम।